दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 2 मई से लेकर के 4 मई तक अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं। आज 5 मई है दोस्तों, आज कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो मैं आज आपको अभी तक की 9 शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न हैं, 300 प्रश्न दोस्तों हैं, ये इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में है उनके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और इस वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताने वाला हूं कि कहां कहां से आपको पढ़ के जाना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम 100% आप क्रैक कर ले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करें। अभी तक दोस्तों जो हमारे ये 300 क्वेश्चन पूछे गए हैं 9 शिफ्ट में, इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरी इस पीडीएफ से बाहर गया हो। 5000 के क्वेश्चन आंसर्स की मैंने एक मास्टर पीडीएफ बनाई थी एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं मात्र 150 रुपीज़ में। अभी इसके प्राइस भी कम कर दिए हैं। आप इस पीडीएफ को दोस्तों हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8006016626, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से भी आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि 2001 में भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाला शहनाई वादक कौन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिस्मिल्लाह खान, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिस्मिल्लाह खान, यानी कि ये आपका सही उत्तर है। एक क्वेश्चन था द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन भी हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और मैं आपको टॉपिक वाइज चीज़ें इसीलिए कवर करा रहा हूं कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आप ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं। राइट आंसर रहेगा विपिन चंद्र पाल। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, तो सभी को पता ही होगा। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2008 से 2010 के बीच कौन सी मंदी थी? तो दोस्तों ये थी आर्थिक मंदी। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से पूछा गया था और ये मैंने आपको अभी जो संभावित प्रश्न की वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसमें भी कवर कराया था। हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है, ये भी आपको याद रखना है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी दोस्तों? ये की थी रॉबर्ट हुक, जो कि कब की थी? 1665 में। तो ईयर भी आप लोग नोट कर सकते हैं। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सरोज वादक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये जरूर याद करके जाना दोस्तों, मैंने इस पर वीडियो बना दी है, आप ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब पर सर्च करके ये वीडियो देख सकते हैं। जितने भी ये वादक हैं, ये इनसे संबंधित क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो एक बार वीडियो को देखकर चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है पंचामृत योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। 1947 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों 18% थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा रासायनिक अभिक्रिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। देखिए एक और पॉइंट नोट करने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन सारे डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और जो मेरी ये पीडीएफ है ना 5000 के क्वेश्चन आंसर्स की दोस्तों, इसका रिजल्ट इसीलिए जबरदस्त है कि मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं दी है। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो आप पढ़ के चले जाएंगे, यानी कि आप समझ लेना कि आप लुसेंट बुक पढ़ते हैं या फिर कोई भी वैसी बुक पढ़ते हैं तो ये उसके इक्विवेलेंट है। इसको पढ़ने के बाद में कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये 5000 क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं और मात्र 150 रुपीज में, तो इसके प्राइस भी ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन था दोस्तों असम का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य से संबंधित हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने कल ही वीडियो बनाई है लोक नृत्य पर, 80 लोक नृत्य कवर कराए हैं कुल ही 20 मिनट में, तो आप उस वीडियो को भी देख करके जाइएगा। आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। G7 2023 कहाँ होगी? तो ये जापान में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2023 किसने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है, ये भी नोट कर लेना है। NaCl केमिकल फॉर्मूला दोस्तों, तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा राइट आंसर। ये NaCl केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन आता है IPL 2022 विजेता टीम
तो गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। ये पहले दिन पूछे गए थे, पहली शिफ्ट के क्वेश्चन है दोस्तों। W20 की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों आगरा में। कहाँ कब हुई थी? 2023 में दोस्तों। अनुच्छेद 61 से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया तो ये महाअभियोग से संबंधित हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ पर हुई? तो ये आपका भारत में हुआ था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का नृत्य क्या है? तो घूमर नृत्य दोस्तों राजस्थान का है। देखिए, नृत्य से संबंधित हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो पर्व है दोस्तों, जो त्योहार है, उनसे संबंधित भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो जरूर देख के जाइएगा वीडियो को। असम राज्य का प्रमुख पर्व है दोस्तों बिहू पर्व, ये आपको याद रखना है। किस सेल में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और देखिए, इतना आसान कर दिया है मैंने, आप बस ओनली टॉप स्टडी यूट्यूब पर सर्च करेंगे और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए आपको नृत्य से संबंधित वीडियो चाहिए और उसमें टाइप भी नहीं करना है, ऑडियो खोलिए, नृत्य से संबंधित वीडियो ओनली टॉप स्टडी, बस इतना बोलिए, आपको वीडियो मिल जाएगी और कोई भी वीडियो देख सकते हैं। हर टॉपिक पर वीडियो बनाई है मैंने, कोई टॉपिक ही नहीं बचा है। ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी चट्टान नहीं है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका किया जाना था। किस कानून के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस बिना न्यायालय को बताए अरेस्ट कर सकता है? तो धारा 42 में दोस्तों ये बताया गया है। निम्न में से अशोक का कौन से प्रांतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही किया जाना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो करगम जो है दोस्तों, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक किसने लिखी थी? तो ये मिल्खा सिंह जी, ये आपको याद रखना है। एस्किमो जनजाति निवास क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों? ये अमेरिका, कनाडा, रूस। तो ये अलग अलग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था, अलग अलग देश में दोस्तों निवास करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? 1937 में। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में म्यांमार का नाम दोस्तों बर्मा होता था पहले, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। सोने की खान कहाँ पर है? यूपी के सोनभद्र जिले को सोने की खदान के रूप में जाना जाता है। अच्छा, वीडियो कैसी लग रही है आपको? कंटेंट दोस्तों कैसा लग रहा है? जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फटाफट इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, बाद में बताऊंगा कहाँ से ले सकते हैं। फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहन के साथ में शेयर कर देना जिनका एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में। हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है दोस्तों? तो ये लगा है 3 बार, ये भी आपको याद रखना है। ये आप लोग देख सकते हैं। छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? तो देखिए, छऊ जो नृत्य है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए थे आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी। देखिए, मुख्यमंत्री से संबंधित वैसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे हैं, किसी एक शिफ्ट में बताया था बच्चे ने, ये हो सकता है कि ये गलत बताया हो, बट ये हो सकता है कि क्या पता है पूछा गया हो। तो वैसे मुख्यमंत्री या गवर्नर से संबंधित अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंदेल राजाओं ने। ठीक है, चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण दोस्तों 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच किया गया था। भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ खोला गया? दोस्तों इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये खोला गया है मोहाली, पंजाब में, ये आपको याद रखना है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी बिंबिसार ने, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 21A में दोस्तों शिक्षा का अधिकार आता है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत दोस्तों मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, ये भी आपको नोट कर लेना है।
त्राइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं, क्या पता आगे की शिफ्ट में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ ले जाएं। अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 14 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 1982 में एशियन गेम किस खेल में किस देश में खेले गए थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों 1982 के जो एशियन गेम है वो भारत में खेले गए थे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मैदान में आयोजित 9वां एशियाई खेल था और तारीख थी दोस्तों 19 नवंबर 1982 से 4 दिसंबर 1982। ये भी नोट कर सकते हैं। खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा चंदेल वंश द्वारा 1950 से 1050 ईस्वी के बीच। दिसंबर 2022 में झीजियांग सोने की खदान में फंसे 18 लोग धंस गए थे। यह खदान किस देश में है? तो दोस्तों यह खदान है चीन में, ये आपको याद रखना है। 2023-24 के बजट अनुसार निगम कर राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसे का योगदान देगा? तो 15 पैसे का योगदान देगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इलियास खान किस वाद्यंत्र के वादक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों लखनऊ घराने से सितार वादक है ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है मैग्नस कार्लसन किस स्पोर्ट के खिलाड़ी है? तो ये शतरंज के खिलाड़ी है। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे वो पेपर एनालिसिस की हो, चाहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हो, चाहे आपकी जो टॉपिक वाइज वीडियो है उनकी हो, और सभी प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो का कोई चार्ज नहीं है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? 98.6 फ़ारेनहाइट। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में पहली कॉटन मिल दोस्तों 1818 में कोलकाता में बनाई गई थी, जबकि मुंबई में पहली मिल 1854 में शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है संविधान में प्रस्तावना किस की गरिमा को बढ़ावा देती है? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 में शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। कवक किस सतह पर उग सकता है? तो लकड़ी, वॉलपेपर, छत, कालीन, या आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होना था। ठीक है, जो भी आपके ऑप्शंस दिए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। और फसल कटाई तमिलनाडु का कौन सा त्योहार है? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। पोंगल त्योहार, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। गौरी, हाथीमाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भील जनजाति द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दक्षिण में मराठों द्वारा लगाया गया कर कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चौथ कर, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद से संबंधित वीडियो आ चुकी है दोस्तों, देख लेना आप लोग जाकर के, सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मैंने उसमें कवर करा दिए हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति कौन होंगे दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर हो जाएगा राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य में है? तो सबसे अधिक पूछा जाए तो केरल हो जाएगा, और सबसे कम लिंग अनुपात दोस्तों हरियाणा हो जाएगा राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। चांदी का टका किसने चलाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने दोस्तों चलाया था। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आता है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022 द्वारा दिल्ली के कितने नगर निगमों का विलय किया गया है? तो 3 नगर निगम का दोस्तों विलय किया गया है, जो कि कब हुआ है? 22 मई 2022 को। ये भी नोट कर सकते हैं। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2022 में 44 दिन के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दिया है? तो राइट आंसर इज लिज ट्रस, यानी कि ये आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे ने
कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य दोस्तों 2030 तक रखा गया है। कई बार इस क्वेश्चन को मैं भी कवर कराया हूं करंट अफेयर वाली वीडियो में। अगला क्वेश्चन आता है 2022 में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों गुजरात में सर्वाधिक कपास का उत्पादन हुआ है। अगर दूसरे नंबर की बात किया जाए तो महाराष्ट्र इसमें दूसरे नंबर पर आ जाएगा। पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अवनी लेखरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वोकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ हो जाएगा राइट आंसर। और कप से संबंधित क्वेश्चन भी आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 943 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? यस्दीकरण या फिर इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस कुचिपुड़ी डांसर को 1998 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था? तो राइट आंसर इज वेपति चिन्ना सत्यम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दिसंबर 1922 में गया के वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर रहेगा चित्तरंजन दास, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर रहेगा विटामिन ए की, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है साबुन में आर्द्र तक कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ग्लिसरॉल, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है मानव कौन से युग में उत्पन्न हुआ? तो पूरा पाषाण काल युग में दोस्तों मानव उत्पन्न हुआ, ये भी आपको याद रखना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेघालय का फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य? तो वांगला महोत्सव दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है शहनाई वादक कौन है? तो देखिए शहनाई वादक दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये आंसर करना था, क्योंकि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां भी है, अली अहमद भी है, हुसैन खां भी है और दयाशंकर जगन्नाथ भी है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आता है हॉर्नबिल किस राज्य का त्योहार है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? नागालैंड का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो नेपाल जो है दोस्तों वो भारत की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, तो ये आपको याद रखना है। महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है किस मुगल शासक ने कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की थी? तो मुगल शासक औरंगजेब ने, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर है? तो भरतनाट्यम दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके मध्य लखनऊ समझौता हुआ था? तो प्यारे दोस्तों ये समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है द वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इज अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाती है, जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर इज मेंडर, ये आपको याद रखना है। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, ये आपको याद रखना है। IVF फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चंस भी आपके कुछ कुछ एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये आपका अनुच्छेद 44 बताता है। तो याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्लांट्स के पत्तियों में मौजूद होता है
हरित ये आपको याद रखना है। टेबल टेनिस खेलने की सतह की लंबाई कितनी होती है? 2.74 मीटर लंबी और 5.525 मीटर चौड़ी। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, आभासी इमेज किसके द्वारा बनाई जाती है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये आपको याद रखना है। बूता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कर्नाटक और केरल, ये आपको याद रखना है। जोया फैक्टर किसने लिखी है? तो अनुज चौहान, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, आरबीआई ने भारत को विश्व स्तर पर भुगतान की पावर हाउस के रूप में स्थापित करने के लिए कौन सा विजन शुरू किया है? तो पेमेंट विजन 2025, ये आपको याद रखना है। कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा ज्वार, बाजरा, रागी, सावा और भी बहुत सारे हैं दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये आंसर किया जाना था। मेंढक की टर की आवाज क्यों आती है? तो क्रूक के कारण, ये भी नोट कर लेना है। रोमन रेंजर्स का संबंध किस स्पोर्ट से है? तो ये संबंधित है दोस्तों WWE से, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम से हो जाएगा सही आंसर, ये भी आपको याद रखना है। राहुल देव बर्मन किस संगीत से संबंधित थे? तो अनबीट पश्चिमी संगीत, तो ये भी आपको याद रखना है। मैगस्थनीज किसके शासन काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था दोस्तों, ये भी नोट कर लेना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों व मृदा आदि पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बुक किसने लिखी? तो बराक ओबामा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? तो डीएनए नाभिक में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया या छोटी मात्रा में भी स्थित होता है, ये भी आपको याद रखना है। विटामिन से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद भी पूछे जा रहे हैं, ये भी आपको देख के जाना है। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो मैंने पहले भी बताया था आपको, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस दिन ये पूछा गया था कि सबसे अधिक लिंग अनुपात किसका है, केरल का, तो साथ में मैंने बताया था हरियाणा का सबसे कम है। और ये बहुत ईजी भी है, सभी को पता ही होगा। सुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। रोजगार समानता का अधिकार अनुच्छेद दोस्तों 16 में आता है, ये भी आपको याद रखना है भाई। 1995 में लागू किए गए 77वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 16 में एक नया प्रावधान जोड़ा है, जो राज्य को SC और ST के पक्ष में राज्यों के तहत किसी भी सेवा के संदर्भ में आरक्षण का प्रावधान करेगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों नींबू हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। बैटरी किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है दोस्तों? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये भी नोट कर लेना है। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दमन और दीव का दोस्तों 618 है, ये नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, 1862 में पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था? तो दोस्तों अगर आपके देखिए ऑप्शन में के अकॉर्डिंग जो बच्चे ने बताया वो मद्रास होगा, बट कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पहले बना था। बम्बई हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की अगर मैं बात बताऊं तो 14 अगस्त और 26 जून को ये दोनों हाई कोर्ट बने थे 1862 में ही, ये आपको याद रखना है। बैसाखी किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल के महीने में दोस्तों बैसाखी जो है वो मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है भाई। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 5000 के क्वेश्चन आंसर्स की हमारी ये पीडीएफ है दोस्तों, ये मास्टर पीडीएफ आप समझ लेना, सफलता पीडीएफ इसको आप समझ लेना एसएससी एमटीएस के लिए, और मात्र 150 रुपीज़ की पीडीएफ है। 150 रुपीज़ प्लस 12 रुपये टैक्स लगेंगे जब आप परचेज करेंगे इसको। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक
व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने के लिए इस नंबर को यूज करिएगा 8006016626। बस इतना सा मैसेज करना है कि एसएससी एमटीएस की पीडीएफ चाहिए, बस इतना मैसेज करना है। आपको डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन मिलता है दोस्तों, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना था। सिखों का आंदोलन से संबंधित पर्सन था। डेक्कन प्लेटू किस नदी के दक्षिण में है, तो नर्मदा नदी के, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आता है पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है दोस्तों। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है और रसारोहण की क्रिया जाइलम के भीतर से ही होती है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी के केंद्र पर कौन सा बल लगता है दोस्तों, गुरुत्व बल, ये आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्मा राम पंडुरंग महादेव गोविंद रांडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर ने की थी दोस्तों। कब की थी, मुंबई में की थी, 31 मार्च 1867 को की थी, ये भी आपको याद रखना है, 1867 में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, मूल अधिकार है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उस्ताद सफात अहमद खान किस घराने से संबंधित है, दिल्ली घराने से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उस्ताद सफात अहमद खान दोस्तों तबला वादक थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत में उलेमा शब्द का मतलब क्या था। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास रामानुज, ये आपको राइट आंसर याद रखना है। अ लाइफ ऑफ अ गिनीज रामानुजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो रोबोट कांगेल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। वी सत्यनारायण राम शर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है, कुचिपुड़ी से। 2001 से 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है दोस्तों, चेस से, ये भी आपको याद रखना है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो पल्लव वंश के शासक ने। उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महानदी है दोस्तों। किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में किस संगठन की स्थापना की थी, तो दी नटाल इंडियन कांग्रेस की, तो ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, तो कालिदास दोस्तों राइट आंसर रहेगा। मिशन योजना किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से, ये भी आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की टूटती हुई लड़ाई थी, तो बैटल ऑफ तालीकोटा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों के कुल 11 अलग अलग स्थानों पर, यह भी आपको याद रखना है। आगरा का किला किसने बनवाया था, मुगल बादशाह अकबर ने। संघ सूची में क्या आता है दोस्तों, संघ सूची में राष्ट्रीय हित के 100 विषय शामिल है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं। इस सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। रक्षा, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ, आयकर, कस्टम ड्यूटी आदि इस सूची में शामिल कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उगादि त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो कर्नाटक में मनाया जाता है। उगादि ब्रह्मांड के निर्माण के पहले दिन को चिन्हित करता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, ये भी आपको नोट करना है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किससे कहा जाता है दोस्तों, शुक्र ग्रह को, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आई थी, तो 2000 से 2001 के बीच में। द प्लेस ऑफ इल्यूजन बुक किसने लिखी थी, तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ये भी आपको याद रखना है। हरका और बावली किसके उदाहरण हैं, ये आपको देख लेना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1946 में। और सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से, ये भी आपको याद रखना है। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
बाबर ने 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था? तो घाघरा का युद्ध दोस्तों लड़ा था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जल किस से शुद्ध किया जाता है? तो क्लोरीन दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से दोस्तों संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो गिरिराजा देवी को, ये आपको याद रखना है, गिरिजा देवी को, सॉरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16% का। कपास थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? गुजरात में दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B संबंधित है सहकारी समिति का प्रचार कितने सहकारी समिति का प्रचार से कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? 7 देश दोस्तों भूमि सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। बैडमिंटन के क्षेत्र में पहला ओलंपिक पदक जीता था साइना नेहवाल ने। सिरके का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? एसेटिक अम्ल, और इसका फॉर्मूला है CH3COOH, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, सपेरा नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो राजस्थान दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो जहांगीर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? RK नारायण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 21 वर्ष दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 में राज्य भाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस देश ने वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास की मेजबानी की? रूस दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सिमोन बाइलस का संबंध किस क्षेत्र से है? जिम्नास्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर चंद्रमा नहीं है? तो मरकरी और विनस दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। लिंग अनुपात की गणना कितने लोगों पर की जाती है? 1000 पर दोस्तों। वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोलिन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। पद्म सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चावल को उगाने के लिए किस प्रकार की तापमान और खालिस्तान आर्द्रता की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की दोस्तों जरूरत होती है, तो ये आपको याद रखना है। त्राइन का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मल्लिका साराभाई का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? तो 2010 में मिला था, ये आपको याद रखना है। GVA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ग्रोस वैल्यू एडिड, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, बैडमिंटन के दौरान मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो बैडमिंटन के मैदान की दोस्तों चौड़ाई लंबाई है 13.4 मीटर इंटू 6.1 मीटर। शिंजो आबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? जापान के। और दोस्तों नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों चोल शासक प्रथम राज ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो 5 वर्ष में दोस्तों होती है। पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंडित किशन महाराज किससे संबंधित है? तबला वादक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सुकन्या समृद्धि ग्रामीण योजना में ऋण की अवधि कितने वर्ष तक की होती है? 5 वर्ष तक की दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई?
तो 1765 में, ये भी नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आर के नारायण की पुस्तक कौन सी है? द डार्क रूम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, ये भी आपको याद रखना है। वजी संघ की राजधानी कहाँ है? वैशाली, ये आपको याद रखना है। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई? तो 1911 से 1921। कौन से जीव पादपों भोजन ग्रहण करते हैं? प्राथमिक दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। वहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप ओनली टॉप स्टडी टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। और जो 5000 क्वेश्चन आंसर्स की मास्टर पीडीएफ है, इसके लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना 8006016626। आपको डायरेक्टली कोई डाउट भी होगा, कुछ पूछना होगा तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो डायरेक्ट बस एक ही मैसेज करना, कोई हाई हेलो नहीं करनी है कि सर एसएससी एमटीएस की पीडीएफ लेनी है। आपको लिंक भेज दिया जाएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, मेहनत पसंद आई है, तो लाइक कर देना, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में जिनका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।